वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम फंडामेंटल सी बेटे एक और टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वैसे तो आप सबको पता है, हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको कैपिटल बैलेंसेस दिए होते हैं। ठीक है, सपोज एक्स एंड वाई हैव अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली एंड दे आर एंटाइटल्ड टू गेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आप कैसे निकाल देते हो? एक्स का 10% निकालने के लिए उसकी कैपिटल का 10% निकाल देते हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 5,000। और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जाए तो 60,000 का 10% दैट इज 6,000। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है ना? बट यहाँ पे भी एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? ये तो आसान था। पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्या बोला मैंने? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं कैपिटल के, तो इफ यू हैव क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल तो आपको क्लोजिंग से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद ही हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग हैं। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान हमें रखना है कि वी हैव फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस, क्योंकि दोनों में ओपनिंग कैपिटल निकालने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब आइटम्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं पहले फिक्स्ड मेथड के अंदर। देखिए, तो फिक्स मेथड के अंदर निकालने के लिए मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। ऊपर लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो इफ वी हैव अ फिक्स कैपिटल बैलेंस, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे लिखना होता है, लिखते हैं हम यहाँ पे कैपिटल एट द एंड, जो कि आपको गिवन होगी, एंड की गिवन होगी तभी तो हम ओपनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड, इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो कि विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है अगर कुछ भी, विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल, अगर कोई भी कैपिटल का में से कुछ भी विड्रॉ किया है, जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, उसको ऐड करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और इफ वी हैव एनी एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए अगर, तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद इन दोनों का सम करोगे, क्योंकि ये दोनों ऐड की फिगर है, ये लेस करोगे, और लेस करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और फिर ये जो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इस पे हम क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इफ वी हैव टू पार्टनर्स, तो हम दोनों की ओपनिंग कैपिटल साथ साथ ही निकाल सकते हैं। ये दो कॉलम बना लेना, यहाँ पे ऊपर लिख लेना अमाउंट में एक्स और वाई। अगर इफ वी हैव टू पार्टनर्स, 3 है तो 3 के साथ में निकाल सकते हैं, 4 पार्टनर्स है तो हम उनके साथ में निकाल सकते हैं। बस इस अमाउंट के कॉलम को बढ़ाते जाना, बाकी डेटा तो सेम ही रहेगा। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस हैं हमारे पास और वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले लेना है कैपिटल एट द एंड, add withdrawals of capital or you can say drawings, and less additional capital during the year, then we get opening capital. ठीक है, and on the balance of opening capital we can easily calculate the interest on capital. क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की।
ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग है हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस, तो अब इसमें कुछ एप्रोप्रिएशंस भी आ जाती हैं। चलिए, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर्स अंडर द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग की बात कर रही हूँ। वही टू पार्टनर्स है तो हम इसके आगे टू कॉलम्स बना लेंगे, दोनों पार्टनर्स का ऊपर नाम मेंशन कर देंगे। चलिए, सबसे पहले तो वही आएगा आपका कैपिटल एट द एंड। फिर इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, if any drawings against profit, ठीक है, जो भी होंगी, दोनों भी हो सकती है, इधर वन हो सकती है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, अगर ड्राइंग्स पार्टनर्स ने विड्रॉ करी थी तो आपको पता है ना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसके अलावा हमारा लॉस, शेयर ऑफ लॉस इफ एनी, ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक टाइम पे एक ही चीज होगी। अगर लॉस हुआ है तो लॉस ऐड हो जाएगा। इतना सब ऐड करने के बाद अब हम क्या इसमें से करेंगे, कुछ आइटम्स को लेस करेंगे। अब लेस क्या क्या होगा हमारा, लेस होगा सबसे पहले वही ले लेते हैं, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है इन बिटवीन, लेस हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं जैसे सैलरी या रेम्यूनरेशन, टू पार्टनर्स, ठीक है। और क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने कि एक ही चीज होगी, आइदर लॉस और प्रॉफिट। बस ध्यान क्या रखना है कि इफ लॉस इज देयर तो लॉस क्या हो जाएगा, कैपिटल एट द एंड में ऐड हो जाएगा, और इफ प्रॉफिट इज देयर तो प्रॉफिट डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल एट द एंड। ये सारी माइनस की फिगर्स हो जाएंगी, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, देन वी गेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। चलिए, इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देख लेते हैं फटाफट। इसके लिए आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 19। ठीक है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा सेपरेट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कहीं कहीं ये कंसेप्ट आएगा जहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिए होंगे और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल। तो उस समय हमें इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कैपिटल एट द एंड दी है तो वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एट द बिगिनिंग फर्स्ट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन 19 है, C and D are partners in a business and their capitals at the end of the year 7 lakh and 6 lakh respectively. Calculate their opening capitals from the following information. ठीक है, हमें दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल एट द एंड लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी अभी हमने फॉर्मेट की बात करी थी, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अब क्योंकि यहाँ पे टू पार्टनर्स हैं तो मैं दोनों का साथ में ही कैलकुलेट करूंगी। पार्टनर्स के नाम है सी एंड डी, तो एक तरफ लिख लो सी और हियर यू राइट डी। ठीक है, अब इनकी कैपिटल एट द एंड विच वी ऑलरेडी रीड 7 लाख एंड 6 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल
एट द एंड 7 लाख एंड 6 लाख। ये कैपिटल लिख दी। अब हमें पता है इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ सी एंड डी फॉर द ईयर 75,000 एंड 50,000। तो सबसे पहले ड्राइंग्स 75,000 एंड 50,000 ये ऐड हो जाएगा। आफ्टर डेट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल है और एडिशनल कैपिटल लेस होती है, तो थोड़ा सा गैप देके मैं यहाँ लिख देती हूँ लेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, डी ने करी है 1 लाख रुपीज, तो डी के में यहाँ लिख देंगे 1 लाख। अब क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दो। ऐड तो करनी पड़ेंगे नेगेटिव आइटम, बट इससे पता चल जाता है कि दिस इज अ नेगेटिव फिगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सी एंड डी 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो वो भी लेस होता है, अभी पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने दिए हुए हैं हमें, दैट इज 15,000 एंड 10,000। तो 15,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ सी एंड डी 7,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। वो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500 एंड 5,000, 7,500 एंड 5,000। ठीक है, समझ आ रहा होगा। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर वाज 20,000। तो शेयर ऑफ लॉस ये भी ऐड होता है, अगर प्रॉफिट होता तो लेस हो जाता। 20,000 ईच, तो 20 इसके में आ जाएगा और 20,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, सारे आइटम्स हो गए। अब हमें क्या करना है, ऐड वाले आइटम्स को एक साथ ऐड कर लेना है। तो हम इसका सम करेंगे, जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,02,500। ठीक है, ऐसे इधर का सम कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 6,75,000। इसको ऐसे कर देते हैं। अब इधर का इनका टोटल कर लो, डायरेक्ट भी लेस कर सकते हो एज योर विश, और इसका हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो अब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। इसको चाहे तो आप ए पॉइंट दे लो और इसको बी दे लो और यहाँ लिख लो ए माइनस बी। ठीक है, एज योर विश, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। तो यहाँ आ जाएगा, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है 7,87,500, और इधर इसका डिफरेंस निकालो 5,65,000। अब ये जो आया ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आई होप समझ आया होगा बेटा। ठीक है, इस तरह से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। अब जो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा हम इस ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, अब इसके कंसेप्ट जहां भी आएंगे तो आई होप यू कैन इजीली कैलकुलेट, एबल टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कुछ आइटम्स ध्यान रखने हैं कि कहाँ पे कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स ऐड होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि भाई कैपिटल जो है वो कैसी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल है तो सिर्फ उसमें अंदर हमारे लिमिटेड आइटम्स आते हैं, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग्स या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, और लेस हो जाता है एडिशनल कैपिटल। बट इफ देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपका कैपिटल एट द एंड में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस ऐड होता है, और एडिशनल कैपिटल एंड एप्रोप्रिएशंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
ये हमारे पॉइंट्स जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं, और दोनों का डिफरेंस से हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और बिगनिंग की कैपिटल जब हमारे पास आ गई तो वी कैन इजीली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय, गुड डे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज like, subscribe and share our videos. Bye bye.